गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव आपके लिए आज इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो लेके आया हूँ। दोस्तों, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इसको शब्द भेद कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जब आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं ना, तो लैंग्वेज किससे बनी होती है? लैंग्वेज बहुत सारे सेंटेंसेस से बनी होती है। सेंटेंसेस किससे बने होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स से बने होते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं। जैसे इसमें कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं और इंटरजेक्शंस होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को अलग अलग समझना, इन्हीं वर्ड्स को अलग अलग जानना, अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उनको हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग हेड्स में उनको करके जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करें तो यहाँ जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं वो उनके कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं। आप लोगों ने बहुत शुरू से पढ़ा होगा, 6, 7, 8 और आजकल तो क्लास 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, बात ये नहीं है कि हमने इसको जानते हैं कि नहीं जानते, बात यह है कि हम इसको किस तरीके से जानते हैं, क्योंकि आज इसकी उपयोगिता कंपटीशन के लेवल तक है। क्योंकि जब आप इसको नहीं जानेंगे ना, इसके बुनियाद को नहीं समझेंगे, तो आप आगे की इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ और फिर आगे जाके आपके लिए जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि वीडियोस हैं वो बनाऊंगा, जो धीरे धीरे मैं उसकी तरफ मूव करूंगा, जो कंपटीशन में या और ग्रामर को जो हम अच्छे से जानने के लिए पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक बुनियादी चीज़ों को जानें। ठीक है, कितने काइंड्स हैं? पहला है नाउन, यानी कि संज्ञा। नाउन के बारे में से देखिए, एग्जाम्पल्स लिखे ना, राम, सीता, स्कूल, गोरखपुर, किसी का भी नाम हो ना, कोई भी नाम, तो वो नाउन कहलाता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दूसरा जो क्लासिफिकेशन, दूसरा जो वर्ड है वो है प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। जो वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं। द वर्ड्स विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, या और भी हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, जो विशेषता बताने का काम करता है, जो नाउन को क्लासिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, जो उसको उसकी किसी क्वालिटी को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या है? क्रिया, दैट साउंड्स एन एक्शन। ठीक है, जब किसी एक्शन की बात करते हैं, जैसे प्ले, रन, राइट, रीड, किसी भी एक्शन की बात करेंगे तो वो वर्ब कहलाएगा। एडवर्ब क्या कहलाता है? एडवर्ब इसी वर्ब की विशेषता को बताने का काम करता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐड करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे किसी काम को करें ना, तो नाइसली या फास्ट या फ्रिक्वेंटली, ये सब वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। फिर बात करते हैं हम कंजक्शंस की। कंजक्शंस क्या होता है? संयोजक, जो कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करते हैं। द वर्ड्स विच वी यूज टू कनेक्ट 2 और मोर वर्ड्स, तो वो हमारे कंजक्शन या संयोजक कहलाते हैं। प्रीपोजिशन यानी पूर्वसर्ग, वो वर्ड्स होते हैं ना जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उसको, उसकी पोजीशन को, उसके रिलेशन को डिटरमाइन करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ। और जैसे एग्जाम्पल है फ्रॉम, टू, इन, एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंग्लिश के लैंग्वेज में। प्रीपोजिशंस का यूज बहुत ज़्यादा पूछता है, मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बना के लाऊंगा। और फिर इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक शब्द, ऐसे शब्द होते हैं ना जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। से, हुर्रे, वाव, ये सब वर्ड्स हैं। तो ये 8
क्लासिफिकेशंस है, 8 क्लासेस है, जिसमें हम सेंटेंस को, स्पीच को डिवाइड करते हैं और इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो नाउन के बारे में होगा, उसकी डेफिनेशन के बारे में होगा, उसके काइंड्स के बारे में होगा, और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँ। धन्यवाद।